राघव जुयाल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, ढेर सारी एनर्जी, थोड़ा सा पागलपन और कमाल का टैलेंट, है ना? लेकिन उस मजाकिया हमेशा हंसते खेलते चेहरे के पीछे क्या है? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे। उनकी कला के पीछे जो दिमाग काम करता है ना, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनके इस सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी पहाड़ों से लेकर बॉलीवुड तक की उनकी जबरदस्त चढ़ाई की। फिर हम झांकेंगे एक एक्टर के तौर पर उनकी अंदरूनी दुनिया में। उसके बाद समझेंगे उनकी सुपरस्टार वाली सोच, वो माइंडसेट क्या है। और आखिर में जानेंगे कि वो कौन सी बेचैनी, कौन सी आग है जो उन्हें हमेशा चलाती रहती है। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, पहाड़ों से बॉलीवुड। और देखिए, ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर आने की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक सपने के सच होने की कहानी है। सोचिए जरा, जेब में सिर्फ 60 रुपए जिससे बाल कलर करवाए थे, और आंखों में पूरी दुनिया जीतने का सपना। ये थी राघव की शुरुआत। है ना कमाल की बात? ये हमें बताता है कि सबसे बड़ी कहानियां अक्सर सबसे छोटी, सबसे मामूली शुरुआत से ही जन्म लेती हैं। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 14 साल का। 2011 में मुंबई आए, देखते ही देखते डांसिंग की दुनिया में छा गए, घर घर में लोग जानने लगे। और फिर जब वो अपने करियर के पीक पर थे, सब छोड़ दिया, सब कुछ। सवाल उठता है क्यों? जवाब है एक्टिंग। और उनकी हालिया फिल्म किल ने ये साबित कर दिया कि वो जो रिस्क था ना, वो लेना एकदम सही फैसला था। पता है, राघव के लिए ये सब काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये एक खेल है, एक स्टेट ऑफ प्ले। और शायद इसीलिए वो बड़ी से बड़ी चुनौती भी हंसते हंसते ले लेते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, वो तो बस खेल रहे हैं, इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक एक्टर की भीतरी दुनिया। देखिए, डांस फ्लोर से कैमरे के सामने आना ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, असल ट्रांसफॉर्मेशन तो अंदर हुआ था, बहुत गहरा। शुरू में उन्हें क्या लगा था कि एक्टिंग मतलब इंटेलेक्चुअल दिखना, बाहर से रिस्पेक्ट पाना, एक तरह का दिखावा। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ आ गया कि अरे नहीं, असली खेल तो बाहर है ही नहीं। असली खेल तो पूरा का पूरा अंदर है। अपने आप को, अपनी कमजोरियों को बिना किसी डर के दुनिया के सामने रख देने का नाम है एक्टिंग। वो इसे एक एक्टर की उल्टी यात्रा कहते हैं। मतलब हम सब बड़े होते होते अपने आसपास दीवारें बना लेते हैं खुद को बचाने के लिए, है ना? एक्टिंग उस दीवार को तोड़ने का नाम है। फिर से बच्चे जैसा वल्नरेबल बनना, सेंसिटिव होना और हर पल में एकदम 100% ईमानदार रहना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खुद को परत दर परत छील रहा हो अपने असली कोर तक पहुंचने के लिए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जिस दिन उनको ये एहसास हुआ ना कि एक्टिंग का असली अखाड़ा बाहर नहीं, उनके अंदर है, बस उसी पल से उनकी कला और वो खुद हमेशा के लिए बदल गए। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, द सुपरस्टार माइंडसेट। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक जिद है, एक अटूट विश्वास जो उनके हर एक्शन को, हर फैसले को पावर देता है। एकदम साफ, बोल्ड और बिना किसी घुमाव फिराव के। वो कहते हैं कि वो इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं। बस यही उनकी एम्बिशन का सच है, और यही सोच उनके हर काम को गाइड करती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? उनका जवाब बहुत सिंपल है, उस पल में जीकर। इसे हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। मतलब जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का, खुद का, किसी चीज का होश नहीं रहता, बस आप होते हैं और आपका काम। राघव का मानना है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सिर्फ कोई बिलीफ या विश्वास नहीं है, ये एक सर्टेनिटी है, एक यकीन। उनके दिमाग में वो ये नहीं सोचते कि मैं सुपरस्टार बनूंगा, वो सोचते हैं मैं सुपरस्टार हूं, बस दुनिया को ये दिखना बाकी है। ये कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल है ना? और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी पड़ाव पर, जो शायद सबसे दिलचस्प है, केओस और क्यूरियोसिटी। मतलब अराजकता और जिज्ञासा। ये वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल जिससे उनकी कला बनती है। यही उनकी क्रिएटिविटी का असली इंजन है। तो उनकी क्रिएटिविटी का फ्यूल आता कहाँ से है? हर जगह से। वो लगातार ट्रैवल करते हैं, अजनबियों से बातें करते हैं, उनके दिमाग में कहीं से भी आइडियाज डाउनलोड हो जाते हैं। वो खुद मानते हैं कि उनके अंदर एक साइको एनर्जी है,
यहाँ तक कि उनका ADHD भी उनके लिए एक सुपर पावर की तरह है जो उनके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है। ये सब चीजें मिलकर उनकी आर्ट को बनाती हैं। नेपोटिज्म के डिबेट पर उनका टेक पता है क्या है? वो कहते हैं, मैं एक बेटा चाहता हूं ताकि मैं उसे एक नेपो किड बना सकूं। ये उनकी हाजिर जवाबी दिखाती है। मतलब इतने सीरियस टॉपिक को भी वो कितने हल्के फुल्के अंदाज में ले सकते हैं। कमाल का सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन इस मजाक के पीछे की सच्चाई पता है क्या है? एक बेहद बेहद सीरियस आर्टिस्ट। हर फिल्म से पहले कम से कम 25 बार स्क्रिप्ट पढ़ना, दुनिया से एकदम कट जाना और जबरदस्त ट्रेनिंग करना। यही तो राघव की खासियत है। बाहर से एकदम फन लविंग और अंदर से अपने क्राफ्ट को लेकर उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड। अब मैं आपको उनकी एक सबसे क्रेजी कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि वो मॉरिशस में डॉल्फिन्स के साथ तैरने गए जो उनका एक सपना था। लेकिन अचानक 20 डॉल्फिन्स ने उन्हें घेर लिया और वो घबरा गए, पानी में डूबने लगे। एक नाव ने उन्हें किसी तरह बचाया, वो बाल बाल बचे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। वहां एक अजनबी ने उनसे कहा, पता है, शायद उन डॉल्फिन्स ने तुम्हें किसी और बड़ी चीज से बचाया है। बस इस एक लाइन ने उनकी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। राघव का सफर हमें ये दिखाता है कि शायद ग्रेटनेस, महानता, केओस और कंट्रोल के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन पर चलती है। तो क्या सच में एक महान कला को जन्म देने के लिए एक आर्टिस्ट को थोड़ा कंट्रोल छोड़ना ही पड़ता है? सोचने वाली बात है ना?